नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आपको पता है वो विदेश दौरे पर गए थे अभी रूस। अब रूस जाने का उनका क्या मतलब था, उसका हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है या उस जो उनको वहाँ सम्मान मिला है उसका कितना बड़ा मतलब है। अब हर व्यक्ति अपने-अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी-अपनी सोच के हिसाब से उनको रूस जाने में अलग-अलग बातों से संबोधित कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो घूमते रहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कभी ये अमेरिका चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इसकी सत्यता कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई इतनी बड़ी है कि आप उस बात को सुनकर बिल्कुल खुश हो जाएँगे और खुशी की वो बात है। दोस्तों, रूस एक बहुत शक्तिशाली देश है, जिससे अमेरिका भी एक बार को घबराता है उससे युद्ध करने में। और हमारे देश भारत की रूस के साथ पुरानी संधि है, पुरानी मित्रता है। हमारे देश के बुरे समय में, समस्या में जब कभी कोई देश हम पे हमला करता है, तो रूस हमारी पूरी मदद करता है। तो पिछले 10 वर्ष में लगभग 17 बार के आसपास श्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि हमारे देश हित के लिए, हमारे देश भारत के लिए बहुत अच्छा है। जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो वो भी हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अभी बहुत बड़ा एक पुरस्कार जो रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी ने हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप छोटी बात ना समझें। वो रूस का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने वहाँ पर भेंट करा, उनके गले में पहनाया और इतनी इज्जत दी, अपना पूरा घर घुमाया। मतलब पर्सनल बातें भी करी मोदी जी के साथ में। मोदी जी ने भी कुछ बातें शेयर करी और मोदी जी ने जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, इनडायरेक्टली पुतिन जी को वो सब बोल दिया, जो कि ये बातें बोलना किसी आम प्रधानमंत्री या आम देश के प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। क्योंकि पुतिन जी और श्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से वहाँ घूम रहे थे, जैसे कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं, एक दो पक्के मित्र साथ में घूमते हैं। मित्रों की तरह ही वो बातें कर रहे थे और अपने सुख की, दुख की, हर तरीके की परेशानी, क्या दिक्कतें हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। परंतु मोदी जी ने फिर भी एक बहुत बड़ी बात वहाँ कह दी पुतिन जी के साथ बैठकर कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें जो छोटे बच्चे निर्दोष उनकी हत्या हो रही है, चाहे धोखे से ही सही, क्योंकि जब बम गिरता है या कोई मिसाइल गिरती है तो वो ये नहीं देखती है इससे मरने वाला कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है या कोई इंसान है या कोई जानवर है। उसका सिर्फ काम होता है विनाश करना, और वो जितना विनाश कर सकती है कर देती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2-4 शब्दों में इतनी बड़ी-बड़ी बातें भी वहाँ बोली, जो कि और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, आप ये दिमाग लगाओ कि हमारे देश की जो साख है, जो इज्जत है, कितनी बढ़ती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाके सम्मान मिलता है। वो सम्मान अकेले श्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो ये सम्मान दिलाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। भले ही वो अमेरिका जाएं, चाहे वो सऊदी अरब जाएं, चाहे वो रूस जाएं, वो किसी भी देश में जाएं, उनकी एक अलग ही पहचान होती है। अलग तरीके से लोग उनको सम्मान करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, और उनको रिसीव करने भी वो ऐसा नहीं है अपने किसी मंत्री को भेज देते हैं।
स्वयं पुतिन जी या फिर अमेरिका जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी है वो लेने आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जब जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं अब तक और जिस जिसकी सरकार में भी वो वहाँ गए हैं, तो वो राष्ट्रपति चाहे ओबामा हो, चाहे अभी जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो हो, सब उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने किसी मंत्री को भेज दिया। और अमेरिका में भी वो अपने व्हाइट हाउस में ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, मोदी जी को ठहराते हैं। तो आज के समय में पिछले 10-15 सालों के अंदर, 15 साल भी नहीं कहेंगे, ज़्यादातर 10 साल कहेंगे, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। और इन 10 सालों में भारत की साख एक बहुत ऊंचाई पर जा चुकी है। जो विदेशों में हमारे देश का डंका बज रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ श्री नरेंद्र मोदी जी का है। अब बहुत से लोग मेरी इन बातों को ये सोचेंगे कि ये बीजेपी के होंगे या इस चक्कर में ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम भाई बीजेपी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेता हूँ, मैं कोई छोटा मोटा भी नेता नहीं हूँ। ये मैं आपको बता दूं, मैं एक आम आदमी हूँ। जैसे बहुत सारे आम आदमी बीजेपी को वोट कर देते हैं, ऐसी उन्हीं आम आदमियों में से मैं भी हूँ जो ये बीजेपी को वोट करता हूँ, हमारी फैमिली भी करती है। तो मैं जो हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ, जो सत्यता है। मगर हमारे देश के कुछ नेता जो इस मोदी जी के इस काम में भी कमियां निकाल रहे हैं, जबकि इस काम में, इस मेहनत में जो वो सोते हैं 4 घंटे सिर्फ, और जो विदेश घूम रहे हैं और जगह जगह घूमते हैं, तो उसको ये लोग नेता लोग बोल देते हैं इनको तो घूमने की पड़ी रहती है, ये तो प्रधानमंत्री बने तब से घूम रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, सूट बूट पहन लेते हैं, कोट पैंट पहने घूमते हैं। दोस्तों, आप मुझे खुद बताइए, अगर आप पति पत्नी हैं और आपके बच्चे अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते हैं शादी पार्टी में, तो किसकी बेइज्जती है? बेइज्जती है उनके माँ बाप की। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को विदेश जाके सम्मान नहीं मिलता है, या वो अच्छा कोट पैंट अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं, तो हम 140 करोड़ देशवासी जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, हमारी बेइज्जती है, ना कि प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती है। उनकी इज्जत है तो हमारी सबकी इज्जत है। उनकी बेइज्जती विदेश जाके होती है तो अकेले प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होती है, 140 करोड़ देशवासियों की बेइज्जती होती है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री पहले हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम बाद में लिया जाए। परंतु कुछ बेअकले नेता अपनी बातों से, अपने उल्टे सीधी भाषा बोलने से बाज नहीं आते हैं, जबकि वो आज तक शायद श्रीलंका भी नहीं गए होंगे, उनको तो मतलब है नहीं इन बातों से। विदेश मोदी जी क्यों जाते हैं, क्यों संबंध जोड़ते हैं बड़े बड़े देशों के साथ? अरे जब हमारे संबंध इन बड़े देशों के साथ रहेंगे तो कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो ये सोचेगा कि अगर हम भारत देश, चीन है हमसे, हमारे देश से खिसियाता रहता है, तुम्हारा पाकिस्तान है हमारे देश से नाराज रहता है, और भी कुछ देश होंगे जो हमारे देश के खिलाफ रहते होंगे, परंतु इजराइल से दोस्ती जोड़ी हमने, रूस हमारा मित्र देश है बहुत बहुत पुराने समय से, और अमेरिका भी जो हमसे खिलाफ रहता था, जिसने मोदी जी को वीजा भी नहीं दिया था, आज मोदी जी ने उसको अपना पक्का दोस्त बना लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिनको मोदी जी ने अपना मित्र बना रखा है। ये मित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को अगर किसी देश ने, मानो चीन को ही ले लो, उसने हमारे ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला कर दिया, तो हो सकता है हमारा देश मुसीबत में आ जाए। जब हमारे साथ रूस खड़ा होगा, अमेरिका खड़ा होगा, इजराइल खड़ा होगा, बड़े बड़े दोस्त मित्र देश हमारे साथ खड़े होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के भी देख लें। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मधुर संबंध बने रहे हमारे इन देशों के साथ, इसलिए इन लोगों से मिलने जाते हैं, वो घूमने नहीं जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि घूमने जा रहे हैं, वो देश के लिए जाते हैं, देश के लाभ के लिए जाते हैं। परंतु ये गलतफहमी जो नेता फैलाते हैं देश के अंदर, वो ऐसी गलतफहमी को बंद कर दें। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, देश हित में नहीं है। और कोई भी नेता
देश से बाहर जाए, किसी भी पार्टी का हो, वह जाके भारत के बारे में एक भी गलत बात ना करे, सिर्फ भारत की तारीफ करे। अगर घर का हमारे देश के अंदर आपसी कोई विवाद है भी किसी नेताओं का, तो वो विदेश जाके ना बताएं, क्योंकि विदेश जाके अगर हम अपने देश की बुराई करते हैं तो जो भी करेगा वो देशद्रोह ही है, उससे कम नहीं है। और मोदी जी ने जो साख विदेशों में जाके बनाई है, जो उन्होंने मेहनत करी है, वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, कितना भी अच्छा काम कर ले सरकार, कितना भी अच्छा काम कर ले श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं मानता हूं कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके वजह से कारोबार थोड़े डाउन गए हैं। उस काम में भी सरकार, मुझे उम्मीद है, ध्यान देगी और एमएसएमई, हम छोटे व्यापारियों पर भी ध्यान देगी और हमारे व्यापार में कुछ ना कुछ फायदा कराएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ये ना सोचें कि मोदी जी बाहर घूम रहे हैं तो वो घूमने जाते हैं, घूमने नहीं जाते हैं। वो सिर्फ जाते हैं उन लोगों से एक दोस्ती को मजबूत करने, जब उनसे हमारी दोस्ती मजबूत रहेगी तो हमारा देश मजबूत रहेगा। वरना कोई भी देश हम पे आगे हमला कर देगा, कल को हमें गुलाम बना लेगा, फिर हम गुलामी की जिंदगी जिएंगे। परंतु जब बड़े बड़े देश हमारे साथ खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। चीन जैसा, चीन हो, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता, उसके अलावा भी कोई भी देश दो चार मिलकर भी हम पे हमला नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके पीछे के तर्क को समझें, इसके पीछे के फायदे को समझें, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें दोस्तों। ये बहुत फायदे का काम है और जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये बहुत गहरे दिमाग से सोच के कर रहे हैं। मेरे समझ में बात आ रही है कि वो इस तरीके के काम क्यों कर रहे हैं। अभी उनका क्यों वो अभी पुतिन जी से मिलने गए या अमेरिका मिलने जाते हैं, जब यूक्रेन के झगड़े के शांति के बारे में भी उन्होंने घुमा फिरा के बात करी। ऐसा नहीं है कि हम यूक्रेन के खिलाफ है हमारा देश या हमारे श्री प्रधानमंत्री जी। मोदी जी नहीं चाह रहे हैं कि झगड़ा हो, वो उसको रोकने के लिए भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करी है पुतिन जी के साथ में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी लेवल की बातें हैं और बहुत इसको माइंडेड आदमी समझ पाएगा। हमारे देश के चुचपैया नेता जो हैं, छुटपैया नेता, अदर पार्टियों के, इनके समझ में बातें नहीं आएंगी। तो इन बातों को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी है और दिमाग का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो आपको कैसी लगी है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जो ये बोलते हैं कि मोदी जी तो विदेश घूमते रहते हैं, इनको तो काम नहीं है, खर्चा कराते रहते हैं, सूट पैंट और ये पहनते हैं, कपड़े इतने महंगे महंगे पहनते हैं। अरे 10 लाख का 5 लाख का सूट अगर उन्होंने पहन भी लिया तो एक प्रधानमंत्री के लिए 5-10 लाख का सूट कुछ नहीं है, क्योंकि उतनी तो उनकी सैलरी है। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने की सैलरी इकट्ठी करके ये सब चीजें नहीं पहन सकते। सरकारी जो भत्ता है उनको मिलेगा ही। तो ये ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, ये बातें बेबुनियादी हैं और ये सिर्फ खिसियाट वाली बातें हैं, जो इनके मन में जलन है वो बातें हैं और कुछ नहीं है। तो मेरे नज़र में, मैं किसी और काम की तो बात नहीं करता कि सरकार अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, लेकिन जो मोदी जी विदेश जाते हैं इस काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, जो देश को हमारे मजबूत कर रहे हैं और बड़े बड़े शक्तियों से हमारी दोस्ती जुड़ रही है। जो पुतिन किसी को ठेंगा दिखा देते हैं, किसी से बोलते नहीं है, ढंग से बात भी नहीं करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा समय देते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, खाना चाय पानी, और मोदी जी की सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं वो। और इतना बड़ा सम्मान हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मिला है रूस में जाकर, वो बहुत बड़ी बात है। उससे हमें खुश होना चाहिए कि हमारे देश की इज्जत बड़ी है, बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी इज्जत बड़ी है। इससे हमारे जो विद्रोही देश हैं, जो हमसे जलते हैं, वो और चिढ़ जाएंगे। तो चिढ़ने से कुछ होगा नहीं, हमारा देश तरक्की करता रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। बोलने को तो बहुत कुछ है वीडियो में, मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ इस वीडियो पर कि 5 घंटे तक बोलता रहूँगा, परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उसको देखेंगे नहीं। ये जनहित की वीडियो है, अपने देश के वीडियो है। मैंने आपको बताया कि इसलिए नरेंद्र मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं, उसका जाने का क्या कारण होता है, क्या मतलब होता है। वो नई नई योजनाएं लेने भी जाते हैं, नई नई बातों को समझने भी जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये वीडियो आपके लिए काम में आएगी। नमस्कार दोस्तों।